आप सबको जय मसीह की। फिर से स्वागत करती हूँ प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर। प्रियो आज का जो हमारा विषय है वो है उचित जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। ये एक प्रश्न चिन्ह है इस पे कि हम उचित जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। हो सकता है कुछ माता पिता इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ जवान बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो जो अपने उन विवाह के उम्र के लिए तैयार हो, पर अपने आप में इतने कंफ्यूज हो कि वो ना जान पा रहे हो कि किस प्रकार से किस आधार पे हम अपने जीवन साथी का चुनाव करें। प्रियो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे आधारित है। प्रियो बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बदी की भला कैसी समानता, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। ऐसे ही मसीह का शैतान से कैसा तालमेल, अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसे साझा। प्रियो इस वचन में अगर आप 15वें वर्ड्स की लास्ट लाइन पढ़ें तो वहां पे लिखा है अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसे साझा। कैसे प्रियो हम अपने जीवन में अपने जीवन साथी का चुनाव ऐसा कर सकते हैं कि जो विश्वास में ना हो, जो परमेश्वर के वचन को ना जानता हो, जो परमेश्वर की बातों को ना मानता हो और उस पर ना चलता हो। तो प्रियो मैं इस पे कुछ पॉइंट लेके आई हूँ जो मैं आपको आज बताऊंगी। हो सकता है माता पिताओं को और बच्चों की ये सहायता करे। तो प्रियो मेरा पहला पॉइंट इसमें ये है, जीवन साथी विश्वासी होना चाहिए। जीवन साथी विश्वासी हो, आत्मिक अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, हर दिन वचन पढ़ने वाला होना चाहिए, हर दिन प्रभु के साथ साथ चलने वाला होना चाहिए। प्रियो अगर आप विश्वासी हैं तो आप अविश्वासी की संगति कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार से कलाम ही कह रहा है प्रकाश और अंधेरे का मेल कैसे हो सकता है। तो प्रियो ये मेल कभी अच्छा नहीं होगा अगर आपका जीवन साथी विश्वास में नहीं है। आप उनके साथ किस तरीके से अपना जीवन बिताएंगे अगर आपका जीवन साथी विश्वासी ना हो। आप विश्वास में रहते हैं, आप विश्वास में चलते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परंतु आपका जीवन साथी नहीं करता, तो आप किस तरीके से परमेश्वर में अपना जीवन बढ़ाएंगे, अपने आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाएंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रियो एक पति पत्नी के बीच में नहीं होगी तो किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियां और आनंद आएगा। प्रियो संसार के साथ नहीं वरन वचन को सीखना है। वचन क्या सिखाता है ये हमें देखना है। हमारा जीवन साथी आत्मिक होना चाहिए, ना कि संसारिक। संसारिक बातें तो बहुत है, संसारिक बातों में अगर हम लिप्त रहेंगे तो हम कभी भी अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम संसारिक बातों में होकर चलेंगे। अगर हम आत्मिक होकर चलेंगे प्रियो तो हम अपने जीवन साथी के साथ बहुत समय बिता पाएंगे और दोनों एक दूसरे को पैरेलल ध्यान देंगे। इसमें मेरा दूसरा पॉइंट है प्रियो, विश्वासी समर्पित और आत्मिक अनुशासन में जीने वाला होना चाहिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 32 उसकी 8वीं आयत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा। हम सोचते हैं कि कैसे प्रभु हमें वो जीवन साथी मिलेगा, या हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये जीवन साथी जो है ये हमारे लिए है, ये आपने मेरे लिए बनाया है। तो प्रियो कलाम में परमेश्वर कह रहे हैं, भजन लिखने वाला कहता है, सुलेमान भजन संहिता में लिखता है 32 उसकी 8वीं आयत में भजनकार कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा। तो प्रियो जीवन साथी को चुनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरा जीवन साथी समर्पित हो, आत्मिक हो और
अपना जीवन संसारिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से चलाता हो। प्रियो प्रियो इसमें तीसरा है, हम जब शादी के लिए किसी को ढूंढते हैं तो हम उम्र भी देखते हैं कि बड़ी नहीं होना चाहिए लड़की, लड़का बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ये सब बातें हम करते हैं। लेकिन बहुत क्लियरली बाइबल किसी उम्र के बारे में नहीं बताती, कलाम में कोई उम्र लिखी नहीं है। परंतु हाँ, हम भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत देश का संविधान शादी के लिए उम्र बताता है, लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। तो प्रियो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप 18 होते ही एकदम विवाह कर लें या 21 होते ही एकदम अपना विवाह कर लें। प्रियो जब आप विवाह कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए, आप दुनियावी बातों को, आत्मिक बातों को समझने वाले होने चाहिए, आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाएंगे, या हम परिपक्व होने चाहिए अपने परिवार को हर चीज की नीड को फुलफिल करने के लिए। प्रियो तो ये हमें सब चीजें देखनी है। आगे जो मेरा चौथा है वो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली कैसा है, हमें फैमिली पे ध्यान देना है। क्या वो फैमिली विश्वास में है या विश्वास में नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये भी हमें बहुत ध्यान देना है। क्या वो वचन को मानता है, क्या परमेश्वर की बातों पर चलता है, क्या वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी प्रियो जांचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे आत्मिक परिवार बनाने की बात कर रहे हैं। प्रियो परिवार में अपने जीवन साथी को चुनने की बात कर रहे हैं। बहुत सी चीजें होती हैं इस जीवन साथी में जो आज के नौजवान बच्चे या नौजवान बच्चे अपने जीवन साथी में पाने की चाह रखते हैं। प्रियो तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। पांचवा और आखिरी है मेरा, बाहरी रूप और चरित्र। बाहरी रूप मत देखिए, कलाम कहता है नीति वचन 31-30 आयत में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ, एक गुड लुकिंग जीवन साथी होना चाहिए, लेकिन बाइबल कह रही है कि आगे देखिए, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा